ध्यान से अपनी चचेरी बहन आशा को देख रही थी। आशा एक पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थी। उसकी चाची भी सज धज कर आ गई। अरे पूनम, तू आशा का मुंह क्यों देख रही है? जा अपना काम धाम कर। चाची, सब काम हो गया है। चल एक बार फिर से झाड़ू लगा दे। फर्श पर बहुत धूल इकट्ठा हो चुकी है। हाँ, हम लोग एक पार्टी में जा रहे हैं। तू अपना और चाचा का खाना बना लेना। हम लोग चुप। बड़ी आई नेल पॉलिश लगाने वाली। ब्रांडेड नेल पॉलिश है, तेरे गंदे नाखूनों के लिए नहीं बनी है। चल आशा, देरी हो रही है। देख पूनम, हमारे जाने के बाद किसी भी श्रृंगार के सामान को हाथ मत लगाना, वरना इस बार और ज्यादा पिटाई हो जाएगी। समझ गई ना? ठीक है दीदी, आपकी किसी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगी। चाची और दीदी के जाने के बाद पूनम अपने माँ बाप की तस्वीर के सामने खड़ी होकर रुआसी हो गई। मम्मी पापा, आप लोगों के जाने के साथ साथ मेरी तकदीर भी मुझसे रूठ कर चली गई। मुझे याद है, आप लोगों के साथ हर तरह की पहनने, खाने पीने की पूरी आजादी थी। अब तो कोई मनचाही चीज को पाना तो दूर, छूना भी मुश्किल हो गया है। कुछ देर में पूनम के चाचा घर पर आ गए। चाचा जी, यह लीजिए, पानी पीजिए। अरे, मैं आया नहीं कि तू पानी लेकर हाजिर हो जाती है। जलेबी लाया हूँ, खा लेना। तुम्हारी चाची और आशा कहाँ गई हैं? एक पार्टी में गई हैं चाचा जी। कह रही थी आने में देर होगी, खाना खाकर आएंगी। उन्हें आराम से आने दो। लाओ, हम दोनों जलेबी का मजा लेते हैं। चाचा की बातों और जलेबी ने पूनम का दुख भुला दिया। वह खुश हो गई। रात हो गई थी। कुछ देर में पूनम की चाची और आशा घर पर आ गई। क्यों री पूनम, अपने चाचा को खाना नहीं खिलाया? हम दोनों खा पी कर फिट हैं। आप लोगों का पेट भरा है ना? बड़ा कंडम खाना था, न तीखा था न जरा भी जायकेदार। पूरा मजा किरकिरा हो गया। बीच में मैं गिर भी गई। अरे, ये हाई हील की सैंडल में यही खतरा रहता है। कभी कभी पहनती हो और पैर डगमगा जाता है। चाचा, मुझे भी एक हाई हील की सैंडल चाहिए, एक नेल पॉलिश भी चाहिए। यह मुंह और मसूर की दाल, इनका बाप बड़ा खजाना छोड़ कर गया था ना। हाई हील की सैंडल पहनकर नेल पॉलिश लगाएंगी। आज के बाद कोई फरमाइश की बात मत करना। 2 वक्त का खाना मिलता है, बहुत बड़ी बात है। क्यों ऐसी बातें कर रही हो? उसकी ज्यादा तरफदारी मत करो। अपनी माँ की तरह ही बड़ी नाटकी है। 2 दिन के बाद दोपहर सभी लोग खाना खाने बैठे। पूनम, रात की 3 रोटी बची है, तू खा ले। ठीक है चाची। उसमें से एक मुझे दे दो और एक तुम भी खा लो। मैं आपको बासी रोटी क्यों खिलाऊं? मैं भी नहीं खाती। पूनम भी हम दोनों की तरह इंसान ही है। उसे क्यों खिला रही हो? वह रोज खाती है और खाकर पचाती है। हम नहीं पचा पाएंगे। आशा को तो उल्टी हो जाती है। आज से पूनम को सिर्फ ताजा खाना ही दिया जाएगा। पूनम, हम लोग खाना खाकर पड़ोस में एक प्रोग्राम में मिश्रा भाई साहब के यहाँ जाने वाले हैं। तुम बर्तन मांज लेना, सफाई कर लेना। कुछ देर के बाद में चाचा चाची और आशा पड़ोस में चले गए। पूनम बहुत दुखी मन से बैठी थी। इसी बीच दरवाजे पर खट खट की आवाज सुनाई पड़ी। पूनम दौड़कर पहुंची और दरवाजा खोल लिया। सामने अपनी प्यारी मौसी निर्मला को देखकर उसका चेहरा खिल उठा। वह अपने आंसुओं को छिपाने का प्रयास कर रही थी। नमस्ते मौसी, आइए। जीती रहो बेटी, तुम्हारी आंखें लाल हो रही हैं। रो रही थी ना? कुछ खास नहीं, मम्मी पापा की याद आ गई। बिटिया, तू चिंता मत कर, मैं अभी जिंदा हूँ। देख तेरे लिए क्या क्या लाई हूँ। पाउडर, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, बालों की क्लिप्स, खाने के लिए चॉकलेट और मिठाई भी। ओह माय गॉड, मासी आप तो पूरी दुकान ही उठा लाई हैं। सारी चीजें बहुत प्यारी हैं। थैंक यू सो मच। मासी बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। आप आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी प्यारी बिटिया, मैं तो इससे पहले भी कई बार तेरे चाचा से कह चुकी हूँ कि मेरी बिटिया को मेरे साथ रहने दो। वे माने ही नहीं। तो चिंता मत कर, मैं तुझे अपने साथ रखूंगी। लगता है सभी लोग बाहर गए हैं। चाचा और चाची,
यही पास में मिश्रा अंकल के यहाँ गए हैं। मासी, यह सारी चीजें मेरे लिए हैं, मैं इन्हें छू सकती हूँ? हाँ बेटा, ये सब तुम्हारे लिए है, ऐसे क्यों कह रही हो? खुशी के मारे यह बात मुंह से निकल गई। बिटिया, मैं समझ रही हूँ, तुम्हें यहाँ तकलीफ है। मासी चाय पीने लगी और पूनम नेल पॉलिश खोलकर अपने नाखून में लगाने लगी। मासी, देखो मेरे नाखून कितने सुंदर दिख रहे हैं। बहुत अच्छी और बहुत चमकीली नेल पॉलिश है। अरे बिटिया, जब मैंने पहली बार सवेरे इस नेल पॉलिश को लगाया तब तुम्हारे मौसा जी मुझ पर इतने खुश हुए कि उन्होंने मुझे 25 साल पहले वाला जमाना याद करा दिया। यह ले लो, वह ले लो, क्या चाहिए सब कुछ, बोलो वगैरह वगैरह। उन्होंने कई चीजें बिना मेरी फरमाइश के भी लाकर मेरे सामने पेश कर दी। उसी दिन शाम के 4:30 बजे हम एक पुराना प्रॉपर्टी का कई सालों से चल रहा मुकदमा भी जीत गए। उस प्रॉपर्टी की कीमत 5 करोड़ रुपए है। बिटिया, इस नेल पॉलिश में जादू है। मासी, आपको बहुत बहुत बधाई, यह तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ बिटिया, मैंने फैसला किया है कि 50 लाख तुम्हारे नाम फिक्स डिपॉजिट में जमा करूंगी। तुम्हारे मौसा ड्यूटी पर से छूटने के बाद आज यहीं आने वाले हैं। यह लो 10,000 रुपए, अपने पास संभाल कर रखना। शाम को मौसा जी भी आ गए और कुछ देर में चाचा चाची और आशा भी आ गए। मौसा ने सबके सामने पूनम के लिए 2 बहुत अच्छी बातें कही। हम लोग पूनम के नाम 1 लाख रुपए किस्त डिपॉजिट कर रहे हैं। दूसरी बात, मेरे एक मित्र जिनका लड़का अभी अभी IAS के एग्जाम में पास हुआ है, उसके लिए लोगों ने पूनम का हाथ मांगा है। वो लड़का भी हमारी पूनम की तरह बहुत सुंदर और संस्कारी है। भाई साहब, ये तो बड़ी खुशी की बात है। जो दूसरों का भला चाहते हैं, भगवान उनका भला करते हैं। भाई साहब, हमारे पूनम की शादी का पूरा खर्चा हम उठाएंगे। शादी होगी और बड़ी धूमधाम से होगी। हम आज से अपनी पूनम बिटिया को अपने घर ले जाना चाहते हैं। आपको कोई एतराज तो नहीं है? अरे, हमें कोई एतराज नहीं है भाई साहब। हमारी राजकुमारी को आप अपने साथ ले जा सकते हैं। हमें इसकी बहुत याद आएगी। मौसी यह बात सुनकर जल भुन गई। पूनम सज धज कर अपने मौसा मौसी के साथ कार में बैठकर उनके घर चली गई। नेल पॉलिश के चमत्कार से किस्मत उसके ऊपर फिर से मेहरबान हो गई।